यहाँ पर हमें एक दंड आलेख दिया गया है जहाँ पे हमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं और हर विद्यार्थी के नाम के सामने हमें दो दंड दिए गए हैं जो दर्शा रहे हैं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक। यहाँ जो नीला दंड है वो दर्शा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को और जो पीला दंड है वो दर्शा रहा है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को। जैसे कि यहाँ पे जसमीत ने अर्धवार्षिक परीक्षा में हासिल किए 90% अंक और वार्षिक परीक्षा में हासिल किए 100% अंक। और उसी तरह से हमें पूजा, रोहित, राहुल और कृति के बारे में भी अंकों की जानकारी दी गई है और यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से इन 5 सवाल को पढ़कर हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यक अंक क्या है? तो वार्षिक परीक्षा यानी ये पीले वाले दंड, इसके लिए हमें निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले तो इन वार्षिक परीक्षा के सारे अंकों को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो अंक है वार्षिक परीक्षा यानी कि पीले डंडों के अंक वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ है ये 100, तो जसमीत को मिले हैं यहाँ 100 अंक, पूजा को भी मिले हैं 100 अंक, रोहित को भी 100 अंक मिले हैं। लगता है परीक्षा काफी आसान थी, लेकिन राहुल को यहाँ मिले 70 और 80 के बीच में, यहाँ पे राहुल को मिले हैं कुछ 75 अंक। कृति ने हासिल किए हैं यहाँ पे 80 अंक। तो ये सारे के सारे अंक हैं वार्षिक परीक्षा के। अब हमें निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन सारे अंकों को आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के क्रम में लगाना होता है। तो चलो सबसे पहले इन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लगा लें। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सबसे छोटा अंक 75, फिर 80 और फिर है 3 बार 100। तो यहाँ पे ये आ गए 3 बार 100। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यक अंक। अब माध्यक जो होता है वो सारी संख्याओं को जब हम आरोही क्रम में लगाते हैं, छोटे से बड़े के क्रम में लगाते हैं, तो उनकी जो बीच की संख्या होती है उसे हम कहते हैं माध्यक। तो यहाँ पे बीच की संख्या है ये 100, क्योंकि 2 यहाँ पे हो जाएंगे बाई तरफ और 2 यहाँ हो जाएंगे दाई तरफ और 100 आ जाएगा बीच में। तो 100 है हमारा वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यक अंक। तो पहले सवाल का जो उत्तर है वो है 100। दूसरा सवाल है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मध्य परिसर क्या है? अब अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि ये नीले डंडों के लिए, नीले अंकों के लिए हमें चाहिए मध्य परिसर। और मध्य परिसर होता है न्यूनतम और अधिकतम अंकों का औसत। तो नीले डंडों में न्यूनतम सबसे कम तो मुझे ये दिख रहा है और अधिकतम सबसे ज्यादा मुझे ये दिख रहा है। तो न्यूनतम अंक है 60 और अधिकतम अंक है 100। हमें लेना है इनका औसत। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल है उसका उत्तर होगा 60 और 100 का औसत, यानी कि 60 धन 100 बटा 2। तो ये हो जाएगा 160 बटा 2, यानी कि जो मध्य परिसर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो है 80। तीसरा प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा के लिए औसत अंक क्या है? तो वार्षिक परीक्षा के अंक तो हमने यहाँ लिखे हुए ही हैं, बस इनका हमें औसत निकालना है, यानी इन सबको जोड़ के हमें 5 से विभाजित करना है। तो जो तीसरा उत्तर होगा वो होगा, इन सारी संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो ये है 100 धन 100 धन 100 और यहाँ पे हमारे पास 75 और 80। तो 75 धन 80 और इसे हमें विभाजित करना है 5 से। तो 100 और 100 200 और 100 300, 300 और 75 375 और 375 और 80 हो जाएंगे 455। तो ये बराबर हो जाएगा 455 बटा 5। अब 45 बटा 5 चला जाएगा 9 में और 5 बटा 5 चला जाएगा 1 में। तो ये जो है ये है 91। तो वार्षिक परीक्षा के जो औसत अंक है वो है 91।
हमारा चौथा प्रश्न है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए परिसर क्या है? तो चौथा प्रश्न है, हमें परिसर निकालना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। परिसर होता है अंतर अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच। तो अधिकतम अंक यहाँ है हमारे पास 100 और न्यूनतम है 60। तो इनका अंतर आ जाएगा 100 ऋण 60, जो बराबर हो जाएगा 40 के। तो परिसर है 40। हमारा आखिरी प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुलक अंक क्या है? तो ये है वार्षिक परीक्षा के सारे अंक, और बहुलक यानी कि ऐसा अंक जो सबसे ज्यादा बार दोहरा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार दोहरा रहा है 100। तो यानी कि हमारा जो बहुलक है वार्षिक परीक्षा के लिए 5वें प्रश्न का उत्तर है 100। आशा करता हूं कि आपने सारे उत्तर सही निकाले होंगे।